नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैंने आपके सामने रीजनिंग का वीडियो प्रस्तुत किया है, ठीक है। और इस तरह का सवाल, रीजनिंग का सवाल आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बिना झिझक के इस वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित बन होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और एग्जाम की तैयारी भी जोर तोड़ से चल रहे होंगे। अब देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर डेट कैन कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। मतलब इस पैटर्न को आप अच्छी तरह से देखें और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी नंबर आ सकती है वही हमको पता करना होगा। तो सबसे पहले लॉजिक हम ढूंढते हैं। अब हम नीचे की तरफ देखिए, बड़ा नंबर तो इन ऊपर के दो से बड़ा नंबर है, पहले में भी और दूसरे में भी। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें तो इस तरह से और ज़्यादा बड़ा नंबर है। इस तरह से थोड़ा बड़ा नंबर है, लेकिन इस तरह से देखें तो हॉरिजॉन्टली देखें तो और ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो हम हॉरिजॉन्टली बनाने के प्रयास करेंगे। तो हम 5 और 9 से 56 लाने के प्रयास करेंगे। किसी भी तरह से प्लस कीजिए, माइनस, स्क्वायर, क्यूब, जोड़े तोड़े फोड़े, कुछ भी करें, लेकिन 5 और 9 से 56 लाना होगा। तो हम कैसे लाएंगे? तो देखिए, अगर हम 9 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 9 है, और माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 9 का स्क्वायर बोले तो 81 और 5 का स्क्वायर बोले तो 25। 81 से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। तो यही 56 है, ये पहले वाला 56। अब हम अगला चेक करेंगे। बीच में कितना है? 7 है। तो इस यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे और पहले वाला को माइनस कर देंगे, 4 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16। 49 से अगर हम 16 माइनस करें तो कितना आएगा? 33। तो यही 33 है आपका ये। अब हम लास्ट का भी निकालेंगे। तो 11 का स्क्वायर है, और इससे हम क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 11 का स्क्वायर का मतलब 121 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 100। अगर हम 121 से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? 21 होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका डी ऑप्शन सही होगा इस सवाल के अनुसार। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। कंप्लीट द एनालॉजी। 6:66 है तो 8 क्या होगा? तो हम 6 से 66 कैसे ला सकते हैं? अगर 6 के साथ इंटू 11 कर देंगे तो 66, तो 8 के साथ भी 11 कर देंगे तो 88 होगा। ऑप्शन में देखते हैं, आपका कहीं भी नहीं है, तो ये ऑप्शन, ये वाला लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखते हैं। यहाँ पर पहला अक्षर कितना है? नंबर 6 है। तो हम 6 के साथ +2 कर देंगे, कितना होगा? 8 होगा। ठीक है। अब हम 8 का स्क्वायर कर देंगे, यही 8 का स्क्वायर कर दिया तो कितना होगा? 8 का स्क्वायर 64। फिर उसमें यही पहला वाला 2 प्लस कर दिया तो 64 + 2 66। अब उसी लॉजिक से हम अगला भी बनाएंगे। तो यहाँ पर 8 है तो 8 के साथ हम +2 कर देंगे, यहाँ पर +2 किया तो यहाँ पर भी +2, तो 8 + 2 10 होगा। अब हम 10 का स्क्वायर बनाएंगे तो कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100 होगा। यहाँ पर +2 किया तो यहाँ पर भी हम +2 कर देंगे, तो 100 + 2 102। तो ऑप्शन देखते हैं हम। तो ऑप्शन सी में 102 दिख रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? तो फिर 102। इस सवाल को देखिए। रितेश वॉक 40 मीटर टूवर्ड साउथ फ्रॉम हिज हाउस। मतलब उसके घर से, मान लीजिए रितेश का घर यहाँ पर है, वो कितना चला आया? 40 किलोमीटर आया। किस तरफ आया?
दक्षिण की तरफ आया, साउथ बोला है तो दक्षिण की तरफ कितना आया 40 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। तो अगर वो दक्षिण की तरफ आ रहा है तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। उसके बाद क्या हुआ, 40 मीटर आने के बाद क्या हुआ, देन ही टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद क्या हुआ बाएं मुड़ा और वॉक्स 55 मीटर। उसके बाद बाएं मुड़कर कितना चला गया 55। तो जब इधर गया तो उसका लेफ्ट और राइट फिर हमको जानना जरूरी होता है। तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। देन ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 50 मीटर, फिर वो बाएं और मुड़ा और कितना चला गया 15। तो यहाँ तक 15। ठीक है, जब इधर जा रहा है तो इसका लेफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट फिर अंदर के तरफ होगा। फिर क्या हुआ, देन ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 55 मीटर अगेन, फिर वो लेफ्ट के तरफ मुड़ा और 55 मीटर चला गया। तो यहाँ से 55 सीधा इधर आने से यहाँ तक होगा। तो 55 मीटर फिर आया वो। अब सवाल में पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम नाउ। अब वो कहाँ है, यहाँ पर आ पहुँचा है। तो अब वो उसके घर से कितने दूर पर है, वही पूछा है। यहाँ उसका घर यहाँ था, यहाँ से वो कितना 40 मीटर आया। उसके बाद 55 मीटर इधर चला गया लेफ्ट के तरफ, फिर लेफ्ट के तरफ 15 मीटर चला गया, फिर यहाँ से लेफ्ट के तरफ 55 मीटर चला गया। तो अब वो उसके घर से कितने दूर पर है वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ 15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 15 मीटर ही होगा। इधर 55, यहाँ से यहाँ 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 55 मीटर है, तो इधर भी यही तो 55 मीटर बराबर ही है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था 40 मीटर था, लेकिन यहाँ से यहाँ कितना है 15 मीटर इधर है, तो इधर भी 15 मीटर होगा। तो बाकी कितना बचा है, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ कितना है 40 होना चाहिए, ये टोटल 40 है। यहाँ से यहाँ 15 होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा बाकी का 25 होगा। तो वो उसके घर से जहाँ पर अभी है तो कितना दूर पर है 25 मीटर दूर पर है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। बी इज द सन ऑफ सी। बी क्या है, बेटा है। बेटा है तो प्लस देंगे हम। किसका बेटा है, बी इज द सन ऑफ सी है, सी का बेटा है। सी का बेटा बी है। बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। लेकिन सी क्या बी के मम्मी नहीं है। अब यहाँ पर बोला था सी का बेटा है बी, और अब बोल रहा है सी बी के मम्मी नहीं है, तो क्या होगा पापा होंगे। तो पापा को हम क्या करेंगे प्लस बना देंगे, हो गया ये भी। अब एन कौन है, सीज ब्रदर एल्स वाइफ। सी का ब्रदर कौन है, सी का ब्रदर एल है, तो सी का ब्रदर हम एल बना देते हैं। ब्रदर है तो हम प्लस बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर इस लाइन को, एन कौन है, एन इज सीज ब्रदर एल्स वाइफ, एल के पत्नी है। कौन, एन। एन तो एन क्या होगी माइनस होगी, फीमेल को माइनस बनाएंगे हम। अब ए एंड सी आर मैरिड कपल्स। ए और सी क्या है, विवाहित दंपति है। तो ए इधर सी प्लस है तो ए माइनस, मतलब ए पत्नी और सी पति है। अब डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी कौन है, ए के डॉटर है। ए का डॉटर का मतलब सी का भी डॉटर होगा, क्योंकि ए और सी पति पत्नी है। तो बी का क्या होगी, बहन होगी। अब एम इज द ब्रदर ऑफ बी। एम कौन है, बी के ब्रदर है। एम बी के ब्रदर है, मतलब ए और सी के 3 बच्चे हैं।
2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे कौन है? बी और एम, और डी बेटी है, और सी का भाई है एल, और एल के पत्नी है एन। हो गया हमारा। अब सवाल देखते हैं क्या पूछा है। सवाल में बोला है हाउ इज एन रिलेटेड टू ए। एन क्या लगता है ए का। सॉरी, हमारे यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर ए नहीं होगा। हाउ इज एन रिलेटेड टू डी होगा, डी होना चाहिए था। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। अब डी क्या लगता है? एन का है, और सॉरी, एन क्या लगता है? डी का है। अब डी बोले, बी बोले या एम बोले, तीनों का पापा कौन है? सी है। पापा का भाई एल है, और एल के पत्नी पापा का भाई क्या होगा? तो फिर डी, बी और एम का पापा है सी, सी का भाई है एल। तो एल क्या लगेगा? इन तीनों का, डी, बी, एम का चाचा लगेगा, और चाचा के पत्नी है एन। तो एन क्या लगेगी? डी, बी या एम किसी का भी चाची लगेगी। यहाँ पर डी क्या पूछा है? एन क्या लगता है? डी का। तो डी का क्या लगेगी? एन चाची लगेगी। तो आपका बी ऑप्शन में आंट है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3:4:5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 1250। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। चलिए अब हम इसको करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? पहले 3 नंबर का रेशियो क्या है? 3 अलग अलग नंबर का रेशियो 3:4:5। तो पहला नंबर का दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बना देते हैं हम, ठीक है। तो पहला का क्या होगा? 3, हम x भी पकड़ देंगे, तो 3x, दूसरा वाला का 4x, और तीसरा वाला का 5x हो गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गई। अब सवाल में पूछा है एंड देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1250, मतलब इनका स्क्वायर का अगर हम जोगफल निकाले तो कितना होगा? 1250। इसका मतलब क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, टोटल कितना होगा? 1250 होगा इन सबको जोड़ने पर, ठीक है। तो अब हम इनका वैल्यू लिखते हैं। तो 3x स्क्वायर का मतलब कितना होता है? इसको अगर हम ब्रैकेट से निकालें तो 9x स्क्वायर होगा। अब 4x स्क्वायर का मतलब 16x स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है। 5x होल स्क्वायर का मतलब 5 × 5 25 x स्क्वायर इक्वल टू 1250। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे। 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर और 25x स्क्वायर को जोड़ने पर कितना होता है? 50x स्क्वायर इक्वल टू 1250। तो x स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 1250 डिवाइड बाई 50 करने पर कितना होगा? 0 0 कैंसिल, 5 से अगर हम 125 को डिवाइड करेंगे तो 25 होगा। x स्क्वायर का मतलब 25 है, तो x का मतलब कितना होगा? √25। मैं इसको इधर अच्छी तरह से दिखा देता हूँ आपको। x स्क्वायर का मतलब कितना आया? x स्क्वायर का मतलब 25 आया, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो √25 कर देंगे तो कितना आएगा? x का मतलब 5, ठीक है। मैं अब ऊपर का साफ करके आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। हमें x का वैल्यू कितना मिला है? 5 मिला है। तो पहला वाला में कितना होगा? 3 × x का मतलब 5, तो कितना? 3 × 5 15 होगा। दूसरा में 4x है, तो 4 × 5 करेंगे तो 4 × 5 20। तीसरा में 5x है, तो 5 × 5 करेंगे तो 25। अब सवाल में क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। इन तीनों का जोगफल हमें निकालना है। तो 25 और 15 कितना होगा? 40, और 20 60। तो कितना निकला हमारा आंसर? 60, यानी कि आपका
बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, अगर डी का वैल्यू 4 है या डी का कोड किसी लैंग्वेज में 4 है और बार का 7 है, तो हमें मैंगो का कितना होगा वही निकालना है। तो किस तरह से डी से 4 आया और बार से 7 आया, पहले उसको पता करेंगे, तभी हम इसको भी निकाल पाएंगे। तो हम इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। तो डी का प्लेस वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 4 होता है, तो यही 4 होगा। अब बार का चेक करेंगे हम, बी ए आर, बी का प्लेस वैल्यू 2, ए का 1 और आर का 18। अगर हम इनको जोड़ें तो 18 + 1 19 + 2 21 होता है। पहले हम अब मैंगो का भी प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। MANGO, M का 13, ए का 1, एन का 14, जी का 7 और ओ का 15। तो 15 + 7 22, 36, 37, 40, 50 होता है। अब यहाँ पर डी से 4 आया, वो तो ठीक है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है, वो सबको पता है। लेकिन बार से 21 आ रहा है, लेकिन इधर 7 है, तो क्या किया होगा? तो 21 से 7 लाना हो तो हमें क्या करेंगे होगा, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर 4 से क्या डिवाइड करने पर 4 आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 1 करेंगे। मतलब यहाँ डी सिर्फ एक अक्षर है, इसलिए हम 4 को डिवाइड बाई 1 कर दिया तो 4 आया। लेकिन यहाँ पर बार में 3 अक्षर है, इसलिए हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो मैंगो में प्लेस वैल्यू इनका निकाल के प्लस करने पर कितना आया, 50 आया। लेकिन यहाँ पर कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 अक्षर है। तो अगर हम इसको भी डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो कितना आएगा, 50 को 5 से डिवाइड करने पर 10 आएगा। यानी कि आपका सी ऑप्शन में 10 दिखाई दे रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ए हैज़ 40% मोर एफिशिएंसी देन बी, मतलब ए की कार्य कौशल बी से 40% ज़्यादा है। ए का कार्य कौशल बी से 40% ज़्यादा है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है। अगर बी का कार्य कौशल 100 है तो ए का कितना होगा, उसका 40% ज़्यादा है, तो 100 में 40 ज़्यादा है, तो इसका 100 है, 100 है तो इसका कितना होगा, 140 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब हम इसका वर्क एफिशिएंट निकालेंगे। तो 0 इधर दोनों साइड का 0 हमने काट दिया है। ठीक है, अब हम इसको 2 से काटेंगे तो 7, इसको 2 से काटेंगे तो 5, यानी कि ए का पावर 7 है, काम करने की पावर क्षमता 7 है, और बी का 5 है, मतलब ए का ज़्यादा है। ए का काम करने का स्पीड ज़्यादा है, 7 का है, और बी का 5 का स्पीड ही है। अब यहाँ पर क्या बोला था, इफ बी एलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 35 डेज, बी किसी एक काम को 35 दिन में काम समाप्त कर सकता है। वैसे बी का काम करने की क्षमता कितना है, 5 है। ठीक है, तो 5 है, और कितने दिन में समाप्त कर सकता है बी किसी एक काम को, 35 दिन में। समझ में आया ना। अब यहाँ पर क्या बोला है, देन ए एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो ए वही काम कितने दिन में समाप्त करता है। तो ए का काम करने की क्षमता कितना है, 7 है, तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से हम 7 को एक बार, 35 को कितना बार, 5 बार, तो 5 × 5 कितना होगा, 25। अगर वही काम ए का काम करने का क्षमता कितना ज़्यादा है, बी से 40% ज़्यादा है। अगर बी काम किसी एक काम को 35 दिन में काम समाप्त कर सकता है, तो वही काम ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 25 दिन में। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, 8 बॉयज ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल इन द सेम ऑर्डर क्लॉकवाइज, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी और एच किसी एक गोल टेबल के बाहर ऐसे बैठे हुए और सीरियली बैठे, सेम ऑर्डर का मतलब सीरियली बैठे हुए, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में सीरियली बैठे हुए हैं।
इफ बी इज सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, अगर बी नॉर्थ ईस्ट के दिशा में बैठा हुआ है तो एच किस दिशा में बैठा हुआ है वही हमको निकालना है। ठीक है, तो हम इसको पहले इसका फिगर बना के चेक करेंगे। तो देखिए कैसे होता है। तो देखिए हमने ये बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, इफ बी इज सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, बी किस दिशा में बैठा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ, तो बी इधर है, तो एफ किस डायरेक्शन में है वही पूछा है। लेकिन सवाल में क्या बोला है, सब सीरियली बैठे हुए हैं, तो ए इधर होगा, बी इधर, तो सी इधर, डी इधर, सेम ऑर्डर में बोला है सवाल में, तो ई इधर होगा, एफ इधर होगा, जी इधर होगा और एच इधर होगा। आठों आदमी के लिए आठों स्थान बना दिया है, सीरियली होगा, क्लॉकवाइज में बोला है, सेम ऑर्डर क्लॉकवाइज। अब सवाल में क्या पूछा था, अगर बी नॉर्थ ईस्ट में है तो बी नॉर्थ ईस्ट में ही है, तो एच किस डायरेक्शन में है वही पूछा है। तो एच किस डायरेक्शन में है, आपका नॉर्थ वेस्ट के तरफ है, तो आपका डी ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट दिखाई दे रहा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस दिए गए फिगर में कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल्स है या त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ बीच से ये ऊपर वाला हिस्से को हम बनाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 6 × 2, कितना, यहाँ से 12 आया, तो सेम टू सेम फिगर इधर भी है, तो इधर से भी 12 आएगा, तो 12 12 कितना, 24 ट्राइंगल हमको मिल चुका है। तो आपको तो ये समझ में आया है, तो मैं इसको सबको क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। अब हम और ट्राइंगल्स ढूंढेंगे। तो ये ट्राइंगल आपका एक होगा, ये उसी तरह के इधर भी एक दिख रहा है, तो और 2 हुआ है। ठीक है, और देखिए अगर हम यहाँ से पकड़ें तो यहाँ नीचे तक एक इधर हो रहा है, सेम टू सेम इसका विपरीत दिशा में भी एक हो रहा है, तो और एक हो रहा है, तो कितना हुआ, इधर एक इधर एक, 2, और एक ट्राइंगल्स इधर भी दिख रहा है, और एक, तो कितना हुआ, 24 और 2 26 और 2 28 और एक 29 ट्राइंगल दिख रहा है इस फिगर में। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट विच टू नंबर्स नीड टू बी इंटरचेंज। इस इक्वेशन को सही बनाने के लिए हमें किन 2 नंबर को आपस में बदलना होगा। तो किन को बदलना होगा हम चेक करेंगे। ठीक है, पहला में क्या दिया है, 3 और 27। अगर हम 3 के जगह 27 के जगह पर 3 और 3 के जगह पर 27 चेंज कर दे तो ये क्या सही होगा। अब देखिए डिवाइड यहाँ पर है, हम 27 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आपका पहला ऑप्शन होने का चांसेस पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन तो देखने से एलिमिनेट। अब हम अगला चेक करेंगे, 4 और 3 आपस में, तो 4 के जगह पर हम 3 लिख देंगे और 3 के जगह पर 4, तो क्या होगा कि नहीं देखते हैं। तो हम 27 को 27 लिखेंगे, उसके बाद माइनस से 8 इंटू, अब 4 के जगह पर 3 आएगा, माइनस 3 के जगह पर 4 डिवाइड बाई 2 से 1 आएगा, इक्वल टू 1 है, ये आएगा कि नहीं चेक करेंगे। तो 27 माइनस 8 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2 होगा। तो 27 माइनस 8 इंटू 3 24 माइनस 2, तो 27 माइनस 24 और माइनस 2 माइनस 26 होता है। तो 27 माइनस 1 कितना होगा, 27 माइनस 6 1 होगा। तो ये 1 आपका आ गया। मतलब अगर हम 4 और 3 को आपस में बदल दे तो ये दिए गए समीकरण या इक्वेशन सही होगा। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल, फाइंड द ओड वन। इन चारों में से कौन सा वाला विषम है वही हमको पता करना है। तो यहाँ पर क्या फंडा है देखिए, यहाँ पर 10 है और 110 है, तो 10
इंटू 11 कर देंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। यहाँ पर 11 इंटू 143 है, तो हम क्या करेंगे, 11 इंटू 13 कर देंगे तो 143 आ जाएगा। इधर 15 और 255 है, तो 15 इंटू 17 कर देंगे तो 255 आ जाएगा। और लास्ट का 12 और 168 है, तो 12 इंटू 14 कर देंगे तो 168 आ गया। अब इसमें आपको क्या समझ में आया, ये देखकर कुछ समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए 12 और 14 है, मतलब +2 है। कितना है, +2। 15 और 17 मतलब यहाँ पर भी +2 है। 11 और 13 यहाँ पर भी +2 है। यहाँ पर 10 और 11 यानी कि +1 है। इन तीनों में, बाकी तीनों में क्या है, +2 है, लेकिन पहला वाला में +1 है, तो आपका ए ऑप्शन ओड हो जाएगा यहाँ पर। ये रहा आपका डाइस का सवाल। 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन इन द फिगर्स, फाइंड द अपोजिट फेस ऑफ पी। हमें पी का अपोजिट फेस निकलना है। तो एक ही डाइस का दो अलग अलग एंगल से दिखाया गया फिगर है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन है। तो इस तरह का सवाल में हम क्या करते हैं, पहले हम कॉमन देखते हैं। यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, मतलब एल कॉमन है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, क्लॉकवाइज दिशा में दाएं की तरफ हम घुमाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी इसका एल, तो पहले वाला एल के बाद क्या आएगा, पी आएगा। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाना होता है, तो एल के बाद पी, पी के बाद एन, दूसरा में एल के बाद एस और एफ होगा। मतलब एन का अपोजिट क्या दिखा, एफ दिखा। एस का अपोजिट क्या दिखा, पी दिखा। और एल का अपोजिट में क्या है वो हमको पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक डाइस का 5-6 साइड होता है, लेकिन यहाँ पर 5 अलग अलग नंबर है। एल डबल है और बाकी 4 नंबर है, तो संख्या है, तो उसके एल का अपोजिट क्या होगा, जो होगा वो पीछे की तरफ छिपा हुआ है वही होगा। तो उसको हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पी का अपोजिट पूछा है। तो पी का अपोजिट में क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो इसमें क्या लॉजिक है देखिए, यहाँ पर बड़ा नंबर नीचे है और छोटा नंबर ऊपर है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या लॉजिक है, सबसे पहले हमें लॉजिक पता करना होता है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 35 है और 46 है, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। अगर यहाँ पर कितना है, 9 है, मतलब अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो शायद यही 9 है। अब हम कंफर्म के लिए दूसरा चेक करेंगे, तो 84 प्लस 15 कर देंगे तो कितना होगा, 99 होगा। इसको भी हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो यही 11 होगा, यही। अब हमको लॉजिक पता चल गया। इन नीचे का दो संख्या को हम प्लस करेंगे और उसके बाद उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल आता है। तो हम तीसरी का भी उसी तरह से निकालने के प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर कितना है, 21 और 42 को हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 63 होगा। उसको भी अगर हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, 7, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, इस ऑल्टरनेटिव वर्ड से सेलेक्ट द वर्ड दैट कैनॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द बिलो वर्ड। मतलब यहाँ पर कंप्लीट एक वर्ड दिया गया है, इनमें से अगर हम एक एक अक्षर को, किसी भी अक्षर को निकाल कर बनाए तो इन चारों में से कौन सा वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो वही हमको पता करना है। तो अब हम एक एक करके चेक करेंगे। पहला वाला में क्या है, टेलीकॉम है, तो टी यहाँ है, ई एल ई
COM, टेलीकॉम बिल्कुल बनाया जा सकता है। अब तीसरा चेक करेंगे, तीसरा में क्या है, इलेक्ट है, ELECT, इलेक्ट भी बिल्कुल बनाया जा सकता है। अब लास्ट का क्या है, प्लेट, PLA नहीं है, मतलब आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये प्लेट वर्ड कंप्लीट वर्ड का अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द ओड वन, इन चारों में से विषम वाला हमको पहचानना है। अब किसी किसी ने तो इस तरह का शब्द सुना ही नहीं होगा, तो इसका क्या पता करेंगे कि कौन सा वाला है ओड होगा। खाक पता करेंगे, पता चलेगा आप लोग को अगर इस तरह का वर्ड आपने पहले बार सुना हो तो। पेसो, ओस्लो, वाट और रूबल है, तो इन चारों में से कौन सा वाला वर्ड है। तो पहले हमको जानना होगा क्या है। पेसो का मतलब क्या है, ये आपके किसी एक देश का मुद्रा है। तो किस देश का मुद्रा है, मेक्सिको का है, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया का क्या है, ये करेंसी है, मुद्रा है, पेसो, ठीक है। और ये बाट क्या है, ये भी आपका मुद्रा है, किस देश का है, थाईलैंड का मुद्रा है, थाईलैंड्स करेंसी। और रूबल क्या है, ये रशिया का मुद्रा है, रशियास करेंसी, रूबल। और ओस्लो कहाँ का क्या है, ये आपका कैपिटल है, राजधानी है, किसका, कैपिटल ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे देश का कैपिटल है ओस्लो। तो इन चारों में से आपका कौन सा वाला ओड होगा, तो फिर A, C और D क्या है, मुद्रा है, तो आपका B राजधानी है, तो आपका B ओड हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना, और अगर चैनल पर भी नए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्राइब करने पर कोई खर्च नहीं लगता है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है अगला और अच्छे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने मैं ज़रूर फिर अगले वीडियो में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।